नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव स्कूलों पे। आज हम लेकर आए हैं एक खास हिंदी पाठ्य योजना जो कक्षा 3 के छात्रों के लिए तैयार की गई है। इस पाठ्य योजना में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता सुभाष चंद्र बोस की जीवनी व योगदान के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम सरल भाषा में सिखाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या योगदान दिए और उनके विचारों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पाठ्य योजना आ जाएगा, पाठ्य योजना नंबर आ जाएगा, प्राथमिक विद्यालय का नाम आ जाएगा, प्राथमिक विद्यालय का जो भी आपके नाम होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिनांक हो जाएगी, आपका यहाँ कक्षा हो जाएगा, यहाँ पे ये कक्षा आ जाएगा, ये विषय आ जाएगा, ये सुभाष चंद्र बोस, फिर जो आपका टॉपिक है वो यहाँ आ जाएगा, 35 मिनट अवधि हो जाएगी और का पीरियड आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे सामान्य उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थियों को हिंदी गद्य खंडों का शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन की योग्यता प्रदान करना। दूसरा है विद्यार्थियों को नवीन शब्दावली का ज्ञान कराकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है विद्यार्थियों को गद्य पाठ के भावों एवं विचारों को ग्रहण करने योग्य बनाना। चौथा है विद्यार्थियों को चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास करना। पाँचवा है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ठीक है। ये 5 आपके हो जाएंगे, पाँच हो जाएंगे आपके सामान्य उद्देश्य। इस तरह से आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सेकंड पेज, जो सेकंड पेज में है हमारा आएगा, हमारे आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। पहला है ज्ञानात्मक विद्यार्थी सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी बोस जी के संबंध में पत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बोस जी मतलब सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये बोधात्मक पॉइंट में आ जाएगा, विद्यार्थी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी बोस जी के संघर्षों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा प्रयोगात्मक में विद्यार्थी सुभाष चंद्र बोस को आदर्श मानकर अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। विद्यार्थी बोस जी के विषय में तर्क कर सकेंगे। कौशलात्मक विद्यार्थी बोस के प्रभाव को जानने में दक्ष होंगे। विद्यार्थी बोस जी के विचारों का मूल्यांकन कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं। सहायक सामग्री में आ गया चार्ट और फ्लैश कार्ड। चार्ट और मॉडल भी लिख सकते हैं, अगर आप जो आप प्रयोग कर रहे हैं सामग्री वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका सेकंड पेज है कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज की तरफ। थर्ड पेज में हमारा आ जाएगा पूर्व ज्ञान मतलब जो पिछला ज्ञान बच्चे क्या जानते हैं इस विषय के बारे में। विद्यार्थी भारत के देश के विषय में समान जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके विषय में समान जानकारी बच्चे रखते हैं, किसके विषय में, भारत देश के विषय में, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें प्रस्तावना प्रश्न और तथ्यात्मक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। पहला है भारत का मानचित्र दिखाते हुए, यहाँ तो भारत का एक मानचित्र लगा दीजिएगा अलग से पेज पे, ठीक है। भारत का मानचित्र दिखाते हुए ये किसका चित्र है, भारत देश का चित्र है। दूसरा प्रश्न, भारत देश कब आज़ाद हुआ। भारत देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को देश को आज़ादी दिलाने के लिए किसने बलिदान या सहयोग दिया। 15 अगस्त को देश को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी, नेहरू जी, बोस जी, भगत सिंह आदि ने सहयोग दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चे हो सकता है प्रश्न बता दें, हो सकता है ना बता पाए। अगर नहीं बता पाते समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा यही चीज़, ठीक है। अगर बता देते हैं तो समस्यात्मक प्रश्न की जगह पे वो आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उद्देश्य कथन आ जाएगा, विद्यार्थियों आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। इस तरह से आपका थर्ड पेज कंप्लीट होता है। तो ये आपका थर्ड पेज आ जाता है, ये आ जाएगा थर्ड पेज, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा पूरा एक पेज सिंगल पेज रहेगा, इस तरह जिस तरह से बना है आप पूरा डिक्टो ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, निर्देश छात्राध्यापक विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तिका की पाठ संख्या 66 खोलने को कहेंगे, ठीक है। जिस पेज में आपका बुक होगी, बुक का लेसन होगा, जिस बुक में उस लेसन होगा उसको यहाँ पे खोलने के लिए कहेंगे, उस पेज नंबर को, ठीक है। यहाँ पे उसका संकेत हो जाएगा, उस चैप्टर का संकेत जो होगा वो यहाँ लिख देंगे। अभी आदर्श वाचन करेंगे। छात्र अध्यापक प्रस्तुत गद्यखंड का उचित आरोह एवं विराम चिन्हों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श वाचन करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि क्या हो जाएगी, पाठन विधि हो जाएगी। कठिन शब्दों का उच्चारण, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड दिखाकर कठिन शब्दों का उच्चारण करवाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी फ्लैश कार्ड को देकर कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अब उन्हें फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, ठीक है। फ्लैश कार्ड ऐसे होते हैं, ऐसे रहता है, नीचे डंडी लगी रहती है, इसमें शब्द लिखे रहते हैं, ठीक है। इस तरह से फ्लैश कार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें अब कौन सी विधि आ जाएगा, अभ्यास विधि आ जाएगी। फिर इसमें आएगा अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक विद्यार्थियों से
पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगे तथा त्रुटियों का भी संशोधन करेंगे। इसमें विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे, विधि हो जाएगी वाचन विधि। ठीक है। कठिन शब्दों का अर्थ छात्र अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता से कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। पहला है विरोध करना, आवाज़ उठाना, गुलाम, नौकर, अध्यक्ष, मुखिया, इस्तीफा, त्यागपत्र। इस तरह से आप 5-6 जो भी आपको जिस तरह से लगे वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। विधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है। ये आपका इस तरह से पेज कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप पेज बना लेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज हमारा ये हो जाएगा। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री उसी में और श्याम पटकारी आ जाएगा। ठीक है। इसमें मौन वाचन करेंगे, बच्चे मौन वाचन करेंगे। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को अपने मन में पाठ करने को कहेंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। इसमें आ जाएगा विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी मौन पूर्वक पाठ करेंगे और विधि हो जाएगी वाचन विधि। ठीक है। स्पष्टीकरण, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का अर्थ समझाएंगे। जो छात्र अध्यापक है, जो प्रशिक्षु हैं, विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का अर्थ समझाएंगे। ठीक है। विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देंगे और ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आप कुछ संकेत लिख देंगे, उसके आधारित तो उस पाठ के आधारित आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। भारत देश किसका गुलाम था? बच्चे बताएंगे भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। बोस जी को क्या कहकर पुकारते हैं? बोस जी को नेताजी कहकर पुकारते हैं। बोस जी का कौन सा नारा प्रचलित हुआ? बोस जी का जय हिंद नारा प्रचलित हुआ। ये कौन सी विधि हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्नोत्तर विधि कंप्लीट हो जाती है। फिर आएगी उसकी व्याख्या करेंगे हम लोग। फिर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सुभाष चंद्र बोस जी को लेखक सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में तथा उनके संघर्षों के विषय में वर्णन करते हुए अंग्रेजी शासन ने भारत को स्वाधीन कराने के लिए अनेक वीरों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी उनमें से एक थे, या सुभाष जी उनमें से एक थे। सुभाष जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। 5 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे मेधावी छात्र थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। उन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र देकर देश को स्वाधीन कराने का अगले पेज में देखेंगे, कराने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने? 1938 में। तो कब बने थे? 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अप्रैल 1939 में उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया ये आप जानेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि गांधी जी के विरोध के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के पद से। ठीक है। और फिर इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने देश के बाहर जाकर भारत को अंग्रेजों से स्वाधीन कराने के लिए संघर्ष किया। सुभाष पठानी वेश में अफगानिस्तान से जर्मनी, किस वेश में गए? पठानी वेश में गए। ठीक है। पठानी वेश में अफगानिस्तान से जर्मनी गए तथा जापान गए। उन्होंने बर्मा आकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, गठन नहीं किया, नेतृत्व किया। ठीक है। उन्होंने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जय हिंद का नारा आज भी प्रचलित है। हम उन्हें नेताजी कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? नेताजी कहकर पुकारते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा आपका व्याख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम उस पेज पे क्या लिखेंगे? विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। उसी तरह इधर भी लिख देंगे विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि में हो जाएगी व्याख्यान विधि। ठीक है। निर्देश करेंगे, आप क्या करेंगे? छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तिका बंद करने को कहेंगे। ये इधर इसी एक ही लाइन में है, ये लिखा हुआ है, ये एक ही लाइन में। ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है। अब पेज ऊपर नीचे हो गया, इस तरह से लग रहा है। उसका बाद आ जाएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम 2-3 जो आपको उचित लगे वैसे प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था? दूसरा प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? तीसरा, आज़ाद हिंद का नारा किसने दिया? ठीक है। इस तरह से आपके बोध प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं और ये आपका पेज भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। लास्ट पेज हमारा ये हो जाएगा। लास्ट पेज में आ जाएगा पहला हमारा श्याम पटकार। श्याम पटकार में आ जाएगा, यहाँ जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है वैसे डिक्टो सेम टू सेम वैसे ही आप यहाँ पे चिपका देंगे। जैसे चिपकाएंगे उसके बाद यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे जो ब्लैक बोर्ड में होगी, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि, कालांश। ठीक है। इसमें शब्दार्थ हो जाएंगे। आप प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ शब्दार्थ लिख दिया है, आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है। डिटेलिंग की जगह पे आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। फिर निरीक्षण कार्य आ जाएगा। निरीक्षण कार्य छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्याम पटकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेंगे तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। यह आएगा पूर्णावृत्ति प्रश्न। नेताजी का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सुभाष जी ने कौन कौन सी परीक्षाएं पास की? उन्होंने बर्मा आकर क्या किया? वे राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष कब बने, ठीक है। इस तरह से आप 5-6 प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से। फिर आएगा गृह कार्य देना बच्चों को। गृह कार्य देने के लिए छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को घर से करके लाने के लिए निम्नलिखित कार्य देंगे। पहला है यहाँ विद्यार्थियों को, ठीक है, विद्यार्थियों को। पहला है 5 राज्यों के नाम अभ्यास पुस्तिका में लिखो। दूसरा, नेताजी के जीवन की 2 प्रमुख घटनाएं लिखो। इस तरह से बच्चों को छोटे छोटे तो कोई अभ्यास कार्य दे सकते हैं जिससे उनको करते भी रहें और उनको याद भी होता रहे, ठीक है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।